ऐसा कहेगा घटान की और लालू खड़ी की रैली रखवाई थी और उसमें जो चंदा आता उससे 35,000 रुपये में नई एम्बेसडर दी थी मुलायम जी को खरीद गए। इनका साइकिल पर चलने का भी बहुत नहीं था पूरा। अब बताओ जैसे आपके उसमें धरना रखा था मिल में और पका भुगतान के बारे में कुछ समझौता है तो अप्रैल तक पेमेंट कर देंगे हम, ये नहीं तो उसमें कितनी समस्या आ रही भाई बकाया भुगतान के बारे में? कुछ समस्या ये आ रही 95 दिन धरना खिला था शामली सुबह मिल पर, तो 14 दिन का वादा कराया था नए सत्र का। 14 दिन का तो नया सत्र का में दे रही, तो साथ के साथ कर रही तो साथ के साथ दे रही। बाकी जो पिछले सत्र का 221-22 करोड़ है वो उनका नहीं रुका हुआ है। जो उन्होंने वादा कराया था उस पर फैक्ट्री अपने वादे पे खरी नहीं उतरी। जो बताया हमने देखा तो एनी जो एग्रीमेंट होया था। हाँ जी। अब जो फैक्ट्री को बचेगा प्रॉफिट होगा वो भी इसमें लगा कर देते रहेंगे। ये तो फैसला करने वाले देखे इस बात को कैसे करे था कैसे नहीं, पर बाकी भी लोग पिछले पेमेंट मिला नहीं ना, हम फैसले में थे। इस बात का तो उन्हें पता होगा उन्होंने किस चीज़ पे फैसला कर था, किस चीज़ की उनका एस्टीमेट बना था। एस्टीमेट पे गए लिखित रूप में हुई 100 रुपये के स्टाम्प पे, हम नहीं थे उसमें। यानी कि जो कमेटी बनी थी वहाँ से, जो कमेटी बनी थी कमेटी ने फैसला कराया था उसमें हम नहीं थे। फैसले में क्या होया था क्या नहीं, पर नए सत्र का तो गैल की गैल सी मिल रहा पिछले का रुपया। तो हिसाब जैसे आप इसमें चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा गया है, इससे बीजेपी को लाभ होगा या आरएलडी को लाभ होगा? ये राजनीति को हो गया। देखो जो किसी के लिया हमारी लिया कोई मैं लिखिए एक अंगली कटवा होगा तो तक सा एक फूल तो कटवाने का हमारा भी हक बैठे है। एक किसान बिरादरी का, हम बल्कि कहे तो किसान बिरादरी में तो हर वर्ग के नेता थे हमारे किसान मसीहा चौधरी किसान मसीहा। हाँ जी किसान मसीहा, उन्हें बल्कि मिल तो जाना था ये पहले ही। और चलो देर आए दुरुस्त आए। हम तो प्रधानमंत्री जी का मोदी जी का धन्यवाद करें भाई, किसान मसीहा का उन्होंने सम्मान करा। वाकई तारीफ करने लायक है प्रधानमंत्री जो सम्मान चौधरी साहब को, किसान बिरादरी को सम्मान मोदी जी ने दिया हमारे प्रधानमंत्री जी। तो सारे एक छोटा सा आप भी विचार रखें कुछ भारत रत्न दिए जाने पर चौधरी साहब को, दर्शकों को बताएं भाई क्या विचार है आपके इसके जाने के मानसी नहीं जैसे चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया उसमें तो बतेरी खुशी है भाई, जो मिला सब खुश हैं। और जैसे बढ़िया करा प्रधानमंत्री ने हमारे लिए भी तो बहुत समय बीत गया पीछे, इसकी बात देख तू इसे तो अगर इससे पहले मिल गया होता हाँ तो कुछ और ही बात ये नहीं हाँ। और जैसे जयंत चौधरी जी है बीजेपी में शामिल हो गया जी, तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पे या आरएलडी पे भाई, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? बीजेपी पे क्या है तो ये आरएलडी भी फर्क पड़ेगा भाई। नहीं जैसे मान लो और भी पश्चिम यूपी में जो 26 सीट बतावे 26-27 सीटें हैं जी जहाँ जाटों का प्रभाव है हाँ, तो इससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा या कुछ? काफ़ी पड़ेगा भाई मान लो इनकी जो है पश्चिम से 6-7 सीट कम आई थी पिछले उसमें जी ये नहीं जी, तो अब क्या उम्मीद है भाई पूरी सीट उधर जा आ जाएंगे। तो साहब एक छोटा सा जी जैसा मान लो ये गठबंधन हुआ अब इसमें बीजेपी के साथ आरएलडी का, तो इसके बारे में आप भी दर्शकों को बताना थोड़ा सा भाई क्या किसानों में कितना उत्साह है? चौधरी चरण सिंह व्यक्ति ने एक सोच थी, विचार था आचरण सिंह, और नाम का सम्मान करा जिसने भी करा उसके लिए हमारे भी कुछ दायित्व बने। जैसा बीज बोवे वैसा ही फल लग जा। किसान इंतजार कर रहा था किसान मसीहा को सम्मान करने का, सम्मान करा लाभ तो होएगा। नहीं देखो जैसे मान लो भाई कुछ विरोधी भी हैं, कुछ ऐसी बात आ रही भाई विरोधी में जो आरएलडी से जुड़े हुआ व्यक्ति है वो विरोध नहीं करता। कुछ हमारे भाई मुखौटा तो आरएलडी का लगा, मैं प्यार करें समाजवादी का, जिनकी दुकान बंद हो रही वे परेशान हो गए। नहीं देखो जो है मान लो पहला गठबंधन था अखिलेश के साथ में या नहीं, वे बता रहे थे उसमें कि भाई चुनाव चिन्ह तो रहेगा आरएलडी का, कुछ कैंडिडेट उठाओगे अखिलेश अपने विधानसभा चुनाव में भी हम ठगे गए, अब की बार भी ठगने का प्रयास था, सीट तो हमें साथ दे दी
नाम तो साफ का कर दिया। 4 पे अपने कैंडिडेट सौंप पे था और एक उसे चंद्रशेखर रावण को, हमारे पास 2 ही रहेगी थी फिर। यानी कि RLD के खाते में सिर्फ 2 ही सीट 2 ही सीट रहेगी, नहीं, जैसे मान कोई लो। रास्ता नहीं था। और उसमें और इस परिवार के चौधरी चरण सिंह ने इस परिवार को राजनीति दी थी, राजनीतिक वारिस भी बना मुलायम सिंह। जब से मैं आई चौधरी चरण सिंह की राजनीति को खा गई। यानी इस घर का जो पतन हुआ वो मुलायम सिंह परिवार की वजह से हुआ। और जब तक उनके साथ डंगवारा रहता, यूँ चौधरी चरण सिंह का परिवार, हम भी उसी में हैं और सब किसान मजदूर, आज इतना किसान परिवार है तो एक ही है सब। वो परिवार इन्हें बढ़ने नहीं देता। जैसे 24 साल मुलायम सिंह जी को लाए थे शुरुआत में राजनीति में, इस परिवार को जो है कोई लाभ नहीं मिला उससे, या नहीं? उस टाइम का सन 67 का, या जब से मुलायम सिंह बीकेटी का अध्यक्ष बनाया था, उस टाइम का ग्राफ कटवा के देखो, कैंक तो इनका मकान थे घर में, 3 मकान कुल थे, 1 दीवारी थी। और आज इनका अटालिका खड़ी हर शहर में खड़ी, कहाँ से आई? इनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई फार्म नहीं था इनके, कहाँ से आई? ये चौधरी चरण सिंह कोई बेचा इन्होंने? ये तो भाई पार्टी बनाई गई चौधरी चरण सिंह के द्वारा, जी। या नहीं? पार्टी नाम तो रहा चौधरी चरण सिंह जी का, लाभ उठा के जो है अखिलेश परिवार, मुलायम सिंह परिवार, मुलायम सिंह परिवार, अखिलेश तो बहुत उस टाइम का भी हमें याद है। जब बीकेटी का अध्यक्ष बना तो मुलायम सिंह रोया था दिल्ली में आके, जी मुझे तो वे मैनपुरी के दर्शन यादव और कैसे करने देंगे, मैं साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कैसे चलूँगा प्रदेश को। तब चौधरी साहब ने करतार जो सड़क होता उसे कहेगा घटाने की और लालू खड़ी की रैली रखवाई थी। और उसमें जो चंदा आता उससे 35,000 रुपये में नई एम्बेसडर दी थी मुलायम सिंह को खरीद के। इनका साइकिल पर चलने का भी बहुत नहीं था पूरा। यानी कि उस चुनाव में जितना चंदा आया यहाँ 2 रैली के द्वारा, हाँ, उसमें 35,000 की तो दी थी खरीद के एम्बेसडर मुलायम सिंह को, प्रदेश अध्यक्ष बना के। बाकी कोठी का खर्च वगैरह चला था। तो ये तो चौधरी साहब के द्वारा इस परिवार को उभारने का बहुत बड़ा श्रेय जा ये इन्होंने इसकी जड़ काटी इस परिवार की। इसी परिवार ने जो है हाँ? इस खानदान की जड़ काटी। हाँ, और जो जैसा होगा वो काटेगा, इनका अंत आ गया। तो देखो दर्शकों, चौधरी साहब ने जो बात बताई, अपने विचार रखे, इसके बारे में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।